अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है, तकरीबन हर बंदे को यह प्रॉब्लम होता है कि भाई उनको एसिडिटी हो जाती है, उनको एसिड रिफ्लक्स जैसी चीज़ें होती है, उनको जो वो अक्सर आपने सुना होगा कि भाई मेरा दिल जल रहा है, हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इलाज आज बताऊंगा नेचुरल वे में। अगर मैं आपको 5 वाइटामिन्स बताऊंगा, अगर आप उनका यूज़ डेली लाइफ के खुराकों में करते हो तो आपके एसिडिटी या इन मसलों में बहुत ज़्यादा हद तक कमी आएगी और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। तो वो 5 वाइटामिन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है विटामिन B12। अब ये विटामिन B12 जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब अगर इसकी डिफिशिएंसी आती है तो ये बेसिकली हमारे बॉडी में या हमारे स्टमक में जो एसिड होता है उसको रेगुलेट करता है। जितना एसिड बनना है, जितना एसिड नहीं बनना, ये इस चीज़ को रेगुलेट करता है। तो जब इसकी डिफिशिएंसी आ जाती है तो ये रेगुलेशन वाला जो सिस्टम होता है ये सारा इम्बैलेंस हो जाता है, एसिड जो होता है वो ज़्यादा बनने लगता है और आपको एसिडिटी होने लग जाती है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 पूरा है तो आप इस चीज़ से अपने जान को छुड़ा सकते हो। अच्छा, अब विटामिन B12 होता किन चीज़ों में है? तो भाई एग्स में होता है, मीट में होता है, फिश में होता है। अगर आप इन सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है जो कि दूध से बनी हुई चीज़ें हैं या दूध है, जैसे कि योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने डाइट में शामिल कर लेते हो तो आपके बॉडी में विटामिन B12 की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जो कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास विटामिन D। अब विटामिन D जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन D की डिफिशिएंसी आती है तो खैर वो तो एक दूसरा टॉपिक आ जाता है कि फिर आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, कैल्शियम से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, ब्ला 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 ब्ला, बट वो एक और टॉपिक है। बट अगर आपके बॉडी में विटामिन D पूरा होता है तो आपके बॉडी में जो बेसिकली जो आपके स्टमक के मसल्स होते हैं और आपका डायफ्राम जो होता है, विटामिन D जो होता है वो बेसिकली उनको स्ट्रेंथनिंग करता है। तो जब आपके बॉडी में विटामिन D ज़्यादा होगा, डिफिशिएंसी उसकी नहीं होगी, तो आपके जो डायफ्राम है वो हेल्दी रहेगा, आपके जो स्टमक के मसल्स है वो हेल्दी रहेंगे और आपका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है ओवरऑल उसको इंड्यूस्ड करेगा। अब विटामिन D होता किन चीज़ों में है, किन चीज़ों से हम विटामिन D को ले सकते हैं? तो भाई सूरज में बैठने से आपको विटामिन D इनफ मिल जाता है। अगर आप सूरज को एक्सपोज इतने नहीं होते तो फिर आप उसका विटामिन D के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स आपने किस हिसाब से लेने हैं? तो भाई 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स आपने एक हफ्ते में एक दफ़ा लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज संडे पे आपने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D के आपने ले लिए तो फिर आप नेक्स्ट संडे को दूसरा डोज लेंगे। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाता है विटामिन C। अब विटामिन C जो है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को कम करता है और बेसिकली जो एसिड की वजह से हमारे बॉडी में जो सेल्स या टिश्यूज़ ख़राब हो चुके होते हैं उनको रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। अब अगर हमारे बॉडी में विटामिन C की कमी आती है तो सेल रिपेयर नहीं होगा तो वो और भी मसला बढ़ेगा और हमको एसिडिटी या और डाइजेस्टिव इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब विटामिन D किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? तो भाई सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए और इनकी फैमिली में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारे सिट्रस फ्रूट्स ये रिच सोर्स है विटामिन C का। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ में होता है, इसके अलावा कीवीज़ में होता है और इसके अलावा जो हमारे पास पेपर्स होते हैं, जो स्वीट पेपर्स होते हैं जैसे कि कैप्सिकम हो गए उनमें, या बेल पेपर्स हो गए उनमें पाया जाता है। तो ये रिच सोर्सेज है, अपने खाने में इन चीज़ों को या अपने सैलड्स में इन चीज़ों को आप अगर इंक्लूड करते हो तो आपके बॉडी में इनफ विटामिन C आएगा। इनफ विटामिन C आएगा तो सेल रिपेयर वाला प्रोसेस अच्छा होगा, बॉडी में ऑक्सीडेशन कम होगी और जब ये सारी चीज़ें होगी तो आपको आपके ओवरऑल हेल्थ को भी इंड्यूस करेगा और आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इंड्यूस करेगा। अब नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास विटामिन E। अब विटामिन E जो है ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाता है, आल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और हमारे सेल्स को एसिड की डैमेज से बचाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि ऑब्वियसली अगर हम उसको फिर लॉन्ग टर्म में आगे जाके देखें तो वो एसोफेगल एंड इरिटेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप विटामिन E की मिकदार आपके बॉडी में कम होती है तो आप एसिड रिफ्लक्स का या हार्ट बर्न का शिकार हो सकते हैं। अब विटामिन E किन चीज़ों में पाया जाता है? तो भाई ये आपके पास नट्स में पाया जाता है। कौन से नट्स में? स्पेशली आपके पास आलमंड्स में और वॉलनट्स में
इसके अलावा एनी टाइप ऑफ सीड्स जितने भी हैं उनमें पाया जाता है। तो इन चीज़ों को अपने बॉडी में, अपने खुराक में ज़रूर शामिल करें। अच्छा, इसके अलावा स्पेनिश में या ग्रीन्स जितने भी हैं उनमें पाया जाता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कर लेते हो तो आपके बॉडी को इनफ विटामिन ई मिलता है। इसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट विटामिन के। अब विटामिन के जो है ये हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारे बॉडी में या हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रीट होता है उसको कम करता है। बेसिकली एसिड सिक्रीशन को मेंटेन करता है। तो जब आपका एसिड सिक्रीशन मेंटेन होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको एसिडिटी जैसी चीज़ें नहीं होंगी। अब विटामिन के रिच सोर्सेज कौन कौन से हैं, विटामिन के किन चीज़ों में पाया जाता है? तो भाई जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें पाया जाता है, स्पेनिश में पाया जाता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को, ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने डाइट में शामिल कर लेते हो तो आपको इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन के मिल सकता है, जो कि ओवरऑल हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करना ज़रूरी समझूंगा कि भाई जितने भी फ्राइड चीज़ें और फैटी चीज़ें हैं वो एसिडिटी को बढ़ाती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी एसिडिटी रिलेटेड या हार्ट बर्न जैसे कोई भी बीमारी आपको है तो आप फ्राइड चीज़ें और फैटी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूर आप इसको अवॉइड करें, ताकि आपको एसिडिटी, आपको उसके साथ फ़ौरन रिलीफ भी मिलेगा। अगर आप फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हो, आप अगर फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हो तो उसके साथ आपके सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रोवोक होते हैं। आपको ईज़ कैसे मिलेगा? आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा वेजिटेबल्स की तरफ जाए, ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ जाए और जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी विटामिन्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी सोर्सेज उनके बताए हैं, उनको अपने डाइट में शामिल करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेडिकल रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, किसी और टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। मैं हर किसी की हेल्प करता रहता हूँ बहुत ज़्यादा खुशी से। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।